हेलो दोस्तों, वेलकम टू फैक्ट स्टडी। आज के हमारे फैक्ट एनालिसिस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। अभी हाल ही में आपने ओपन एआई चैट जीपीटी का नाम सुना हुआ। चैट जीपीटी का नाम तो पिछले एक वर्ष से लगातार न्यूज़ में रहा है, तो आप सभी ने जरूर जरूर सुना होगा। तो इसी चैट जीपीटी को विकसित किया गया था सैम अल्टमैन के द्वारा। ये आप जो इमेज में दिख रहे हैं, ये हैं सैम अल्टमैन। इनको आप और क्लियर देख सकते हैं इस इमेज में। ये हैं सैम अल्टमैन। इन्होंने ही चैट जीपीटी को बनाया था। जैसे कि फेसबुक को मार्क जुकरबर्ग ने बनाया बनाया था, और जो है कई रॉकेट जो हैं उनके नाम आते हैं, तो आता है एलन मस्क का नाम। ये कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो बहुत ही ब्रिलियंट हैं, सामान्य मनुष्यों से अलग इनका दिमाग है। डेफिनेटली हम कह सकते हैं धरती पर सबसे बुद्धिमान व्यक्तियों की श्रेणी में है ये। इन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ बनाई है जो आप और हम सोच भी नहीं सकते। इतने सोचना तो दूर, ऐसे कि चैट जीपीटी एआई का सही से उपयोग भी अभी बहुत से लोग नहीं जानते करना, परंतु इनके द्वारा विकसित की गई हैं, तो कमाल की बात है। तो इनकी कंपनी है एक ओपन एआई। उससे इन्होंने अभी इस्तीफा दिया था, परंतु बाद में दोबारा से इन्होंने उसको ज्वाइन कर लिया, फिर से ये सीईओ बन गए। जब इन्होंने इस्तीफा दिया था तो ये थी मीरा मुराती। इनको जो है बनाया गया था सीईओ अस्थायी तौर पर, तो इनका नाम भी चर्चा में रहा। तो ये सब खबरें वो खबरें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, सामान्य जागरूकता की खबरें हैं। इतना तो हर व्यक्ति को इतनी जानकारी होनी चाहिए क्या चल रहा है हमारे देश दुनिया में। एग्जाम में क्या कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा और ध्यान से ही सुनते रहिएगा। छोटे से लेकर बड़े एग्जाम के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट तो होते ही हैं, और आप एग्जाम की तैयारी नहीं भी करते हैं फिर भी आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन इसमें मैंने ऐड किया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द पहली बार किस के द्वारा गढ़ा गया था? तो ये तो इसमें है ही, जॉन मैकार्थी के द्वारा गढ़ा गया था। तो ये तो आपको पता चली गया अगर कहीं पूछ लिया जाए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द पहली बार किसने दिया था, तो जॉन मैकार्थी ने दिया था। किस वर्ष दिया था, इसका आंसर आपको करना है। आप आंसर कीजिएगा। अगर आपको आंसर नहीं आता है तो आप बताइएगा, मुझे आंसर नहीं पता, मैं कमेंट बॉक्स में ही आपको रिप्लाई में सही आंसर बताऊंगा। और राइट आंसर आपने दिया होगा तो थम्स अप करूंगा, राइट आंसर है आपका बताऊंगा। वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें आपको जो मूल सार मिलेगा उसको आप सुनते रहिए वीडियो को। तो ये सैम अल्टमैन है सबसे पहले तो इनका कुछ कंपनी से मतभेद रहा। इन्होंने कहा कि हमें कमांड कसनी चाहिए, कुछ मतलब सीमाएं लगानी चाहिए एआई पे, चैट जीपीटी पे, क्योंकि ये आने वाले भविष्य में मनुष्य के लिए घातक हो सकती हैं। तो इसी पर इनकी जो इनका पैनल होता है कंपनी का, उसमें इनकी बहसबाजी हुई, तो इस कारण से इनकी कुछ बातें नहीं मानी जा रही हूँ। तो ये आदमी तो इतने ब्रिलियंट है, इन्होंने छोड़ दी कंपनी, तुरंत ही इस्तीफा दे दिया। और फिर इनके पास तो दूसरा ऑफर था, सत्या नडेला जी की माइक्रोसॉफ्ट से इनके पास बहुत बड़ा ऑफर था, इतना बड़ा जिसका कोई जवाब नहीं। इनके पास तो पैसे की कोई कमी होती नहीं है, बहुत बहुत बड़े अमाउंट में बात होती है इनकी तो परंतु इन्होंने जब ऐसी बात की इस्तीफा, तो कंपनी के 700 कर्मचारी ऐसे थे वो इनके साथ ही कंपनी को छोड़ना चाहते थे। कर्मचारी क्या है, ये बहुत बड़े इंजीनियर्स हैं। तो जब ये कंपनी छोड़ देते तो कंपनी का चलना मुश्किल हो जाता, 700 कर्मचारी एक साथ। अब इस बंदे का भी, सैम अल्टमैन का, कितना अच्छा व्यवहार रहा होगा सब लोगों के साथ अपनी कंपनी के, तो तभी तो आदमी छोड़ता है, वरना कोई कहाँ एक दूसरे के लिए कुछ अपनी रोजी रोटी खोने को तैयार होता है। तो इसका कितना अच्छा कम्युनिकेशन होगा अपने स्टाफ के साथ, जो कि एक व्यक्ति के साथ ये तुरंत ही 700 कर्मचारी कंपनी को छोड़ने को तैयार थे। और माइक्रोसॉफ्ट तो इन सबको जॉइन मतलब जॉब देने को तैयार था ही तुरंत। तो जब इतने कर्मचारियों ने कहा कि हम भी सैम अल्टमैन के साथ इस्तीफा दे देंगे, तो तुरंत ही कर्मचारी का जो मेन पैनल था उसने कहा इससे तो कंपनी बंद हो जाएगी। तो उन्होंने फिर से मनाया इनको, सैम अल्टमैन को वापस लाने की कवायद शुरू की, इनसे अपना जो भी सॉरी वोरी बोला हो XYZ, तो वो बोला, और फिर से इन्होंने ये इनकी बात मान ली और ये कंपनी में वापस आ गए। इन्होंने ट्वीट किया फिर ट्विटर यानी कि एक्स पर, जो कि अब इसके मालिक कौन है, एलन मस्क जी हैं। तो इन्होंने कहा कि मुझे अपनी कंपनी ओपन एआई से ही शुरुआत से हमेशा से प्यार रहा है, इसके साथ जो भी मेरे मतभेद हुए वो सुलझ गए हैं, अब मैं दोबारा से आ गया हूँ और साथ में मिलकर काम करेंगे। और सत्या नडेला जी को इन्होंने थैंक यू कहा कि उन्होंने उस टाइम जो है इनके लिए अपने जो है माइक्रोसॉफ्ट में हमेशा से जगह रखी। ओपन एआई ने भी ये ट्वीट किया, इन्होंने भी कहा कि हमने जो है वापसी कर ली है सैम अल्टमैन की, और अब ये दोबारा से सीईओ बना दिए गए हैं। एक पैनल गठित किया गया था, ब्रेड टेलर, लुएरी समर्स और एडम डी एंग्लो का। इन पैनल की नियुक्ति में ये इनको वापस कर लिया गया है, और इन्होंने थैंक यू भी बोला है इनको। तो इस तरीके से इनका जो है घटनाक्रम रहा, इस्तीफा देने से लेकर दोबारा वापस आने तक। ये आपको सभी को पता होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। 5 दिनों तक ये ड्रामा चला था। अब जब इन्होंने इस्तीफा दिया तो इसमें एक और जिक्र आया था। क्या जिक्र आया था? इसमें क्यू प्रोजेक्ट का जिक्र आया था। ये अपने लेटर जो इन्होंने छोड़ा हो, जिस पर भी अपने मेल पर वगैरह पर,
तो इसमें प्रोजेक्ट क्यू का जिक्र आया था। इसमें ये बात हुई थी कि प्रोजेक्ट क्यू ओपन एआई या चैट जीपीटी से भी बहुत आगे की चीज़ है। यानी कि मनुष्य अभी जो भी सोच पा रहा है या एआई की जितनी भी मतलब तकनीक विकसित हुई है उससे भी कई गुना आगे की चीज़ है क्यू, प्रोजेक्ट क्यू के अंतर्गत। तो अगर ये आ जाएगा तो भविष्य में जैसे कि अभी एआई के कुछ फ़ायदे भी हैं हमारे समाज में और कुछ नुकसान भी है। नुकसान तो अभी पिछले दिनों में हमने देखी, जैसे कि अभी रश्मिका मंदाना जी का डीप फेक वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद सारा तेंदुलकर का एक इमेज वायरल हुआ। तो ये सब नुकसान ही तो हैं। कोई इंसान अभी घर में बैठा है, उसे पता भी नहीं है उसकी इमेज पता नहीं कहाँ कहाँ चल रही है, अच्छी और बुरी दोनों तरीके से। तो ये और इमेज तो एआई कितने अच्छे अच्छे बनाता है, आप सभी ने देखा। भगवान श्री राम जी की एक इमेज कितनी सुंदर एआई के द्वारा पिछले सभी रिकॉर्ड से बनाई गई थी, कितनी सुंदर। वैसे ही होंगे 100%। तो ये सब जब क्यू आएगा तो पता नहीं क्या होगा। अगर अच्छे कुछ काम आएंगे समाज में तो उसके साथ बुराई तो जुड़ी होगी, कुछ ना कुछ डेफिनेटली नेगेटिव होगा। तो उसमें तो पहचानना मुश्किल हो जाएगा, साबित करना मुश्किल हो जाएगा, इंसान अपनी सच्चाई भी नहीं साबित कर पाएगा। तो इस प्रोजेक्ट क्यू को भी हमारे जहन में होना चाहिए। यानी कि नई तकनीक के रूप में जब एआई विकसित होगा तो प्रोजेक्ट क्यू के तरीके से विकसित होगा। तो इसके बारे में भी हमने इसमें जाना। अब इसमें जो है इंसानों के सोचने समझने से भी बहुत आगे की क्षमता होगी प्रोजेक्ट क्यू में। इसमें आपको ध्यान रखना है। अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं क्यू के बारे में इसमें खुल के आया है, परंतु इतना ही जो है जानकारी मिली है। आगे जब आएगी तो उस पर बात करेंगे। अब यहाँ पर इस स्लाइड में हमने रखा है कि क्षमता के आधार पर एआई यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता को कितने भागों में विभाजित किया गया। तो इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक होता है कमजोर एआई या संकीर्ण एआई। कमजोर एआई जो होता है वो बुद्धिमत्ता के साथ कुछ समर्पित कार्य करने में ही सक्षम है। जैसे कि मोबाइल में चल रहा है, आपके आईफोन में होता है सिरी, ये एक कमजोर एआई है। जैसे कि आपका जो एंड्रॉयड काम करता है इसमें भी एक तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है। तो मोबाइलों वाली जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है वो कमजोर एआई की श्रेणी में आती है। फिर आता है सामान्य एआई। ये बुद्धिमान मशीनें जो मनुष्य के रूप में किसी भी बौद्धिक कार्य को करने में सक्षम होती हैं, दक्षता के साथ कार्य करती हैं, मतलब एक्यूरेसी के साथ। तो वो सामान्य एआई में आती हैं। मजबूत एआई एक काल्पनिक अवधारणा है। इसमें ऐसी मशीनें शामिल होती हैं जो इंसानों से बेहतर होंगी, मानव बुद्धि से भी बहुत आगे निकल जाएंगी, हमारी कल्पना से भी आगे। अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता आप सोच सकते हैं किस तरीके से है। मनुष्य का काम था कहानियों को बनाना, मुहावरों को बनाना, मुशायरों को करना, यानी कि शेर व शायरी, सब ये सब चीज़ें काफ़ी इतना आसान नहीं था कि कोई भी एआई आएगी और इन चीज़ों को कर पाएगी, किसी इमेज को बना पाएगी इस तरीके से इतनी सुंदर। तो परंतु अब बना रही है एआई। तो ये हमने इसमें जाना किस तरीके से एआई क्या है, सैम अल्टमैन का ये क्या मैटर रहा है इन दिनों में, और आगे का प्रोजेक्ट इनका प्रोजेक्ट क्यू है उस पर क्या होगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा और इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच।